उसने सभी डिब्बे समुद्र में फेंक दिए। उम्मीद है कि कुछ समय बाद कोई उन्हें खोज सकेगा। उसे समय समय पर पाइप से पानी निकालना पड़ता है, नहीं तो एक बार जब पानी भर जाएगा तो वे समुद्र में डूब जाएंगे। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डाली और फिर आग जलाकर बच्चे को गर्म किया। मोबाइल स्क्रीन खराब होने के कारण वह अनलॉक नहीं कर पा रही थी। उसे केवल अपने पति के फोन का इंतजार करना था। लेकिन उसी रात पति ने अचानक बुरी खबर भेजी कि उसे गोली लग गई है, स्थिति नाजुक है और शायद वह महिला को बचाने नहीं आ सकेगा। वह रोते हुए महिला से कहा कि मजबूत बने रहें और जीवित रहें। महिला ने सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति को बताया कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद उसने अपने पति से बच्चे के लिए कुछ दिल को छूने वाली बातें कहने के लिए कहा और बच्चे का नाम नोनो रख दिया। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद जल स्तर सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंच गया था। उसे पहले से सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने लकड़ी की तख्तियों और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा बेड़ा बनाया, ताकि अगर कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे बेड़े के सहारे कुछ समय तक बह सकें। थोड़ी देर बाद एक सीगल के दिखने से उसे आशा की किरण दिखाई दी, क्योंकि जहां भी सीगल होते हैं वहां से जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि रात में छेद बंद करने के लिए इस्तेमाल किया गया सील अचानक से गिर गया और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर के अंदर घुसने लगा। ये देखकर वो अपनी संग्रहित भोजन को वापस पाना चाहता था, परंतु नहीं चाहता था कि एक रस्सी से उसका पैर फंस जाए। मजबूरी में उसने पानी के नीचे गोता लगाया और रस्सी को काटा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार सुरक्षित निकल आया। लेकिन जब वह पानी से बाहर आया तो पता नहीं बच्चे को कहां ले जाया गया था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाया, लेकिन इसे देखकर एक भेल आकर्षित हो गई। भेल ने जानबूझकर पानी बच्चे पर छींटा, जिससे बच्चा डर गया और सीधे रोने लगा। महिला ने इसी कारण बच्चे की स्थिति पता कर ली। वह तेजी से तैरकर वहां पहुंचा। अच्छा हुआ कि बच्चा सुरक्षित था। यह देखकर भेल भी पलटकर चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ अलविदा की बातें कही। जब उसने समुद्री पक्षियों को देखा तो वह डिब्बे से मछली निकाल लाई और जल्दी ही एक झुंड समुद्री पक्षियों ने उसे घेर लिया। तभी एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी और उन्होंने देखा। समुद्री पक्षियों की असामान्यता को देखकर तुरंत ही नाव को उछोल ले गया। फिर उन्होंने बच्चे को उठाकर मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ा दिया। रस्सी के सहारे उन्होंने फिर से उस महिला को ढूंढ लिया, लेकिन इस समय महिला की जान पर बनाई थी। शुक्र है कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और थोड़ी देर के प्रयास के बाद आखिरकार महिला को बचा लिया। ये कल्पना करना मुश्किल है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में प्याउती रही और आखिरकार अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर बच्चे के साथ जीवित रही। माँ के प्यार की महान शक्ति की प्रशंसा करनी पड़ती है।